नीम करोली बाबा, जिनका नाम भारत के संतों में प्रमुखता से लिया जाता है, उन्होंने न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में अपने भक्तों पर अमिट छाप छोड़ी है। उनके साधारण जीवन में गूढ़ आध्यात्मिकता का समावेश था। बाबा की भक्ति, करुणा और ज्ञान ने हजारों लोगों के जीवन में बदलाव किया है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि बाबा के विचारों और उनके संदेशों में क्या विशेषता थी, कैसे वो भक्तों का भाग्योदय कर दिया करते थे और क्यों केवल वही व्यक्ति उनके संदेशों को प्राप्त करता है जिसके भाग्य में ये लिखा होता है कि महाराज जी के द्वारा ही उसका भाग्य परिवर्तन होना है। तो यदि आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो बने रहिएगा क्रमांक के साथ में, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप तक ये वीडियो पहुंचा है तो कैसे होगा आपका भाग्योदय। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। बाबा नीम करोली के बारे में कहा जाता है कि उनके जीवन में असंख्य चमत्कार हुए, जैसे उनके शिष्यों के जीवन में समस्याओं का समाधान, उनके संकटों से उबारना और उन्हें सही दिशा दिखाना। बाबा का मानना था कि श्रद्धा और विश्वास व्यक्ति के जीवन में हर कठिनाई को दूर कर सकती है। देखिए, बहुत से लोगों का एक बहुत अद्भुत प्रश्न आता है कि महाराज जी से जुड़ने के बाद भला हमारा भाग्य बदल कैसे जाता है। ऐसा कौन सा चमत्कार हो जाता है महाराज जी के समक्ष आते ही जिससे हमारे जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होने लगते हैं। यहाँ तक कि महाराज जी नास्तिक व्यक्ति तक को आस्तिकता में परिवर्तित कर देते हैं। आइए जानते हैं बाबा का संदेश और भाग्योदय। बाबा का यह मानना था कि जब समय आता है तब व्यक्ति का भाग्योदय हो जाता है। बाबा के आशीर्वाद और उनके संदेशों का लाभ केवल उन्हीं को मिलता है जिनका भाग्य और श्रद्धा उन्हें बाबा तक लेकर आती है। यह अपने आप में एक बहुत ही गहरी बात है कि यदि आप बाबा जी के संदेशों को प्राप्त कर रहे हैं, बाबा जी के छवि चित्रों को बार बार देख रहे हैं, बाबा जी की बातें सुन रहे हैं, तो यह पहला संकेत है कि महाराज जी ने आपका चुनाव कर लिया है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपका भाग्य बदलना महाराज जी के हाथों में आ चुका है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाबा का दर्शन ही लोगों के भीतर गहन रूप से परिवर्तन लाने में सक्षम है। भाग्योदय का अर्थ केवल धन दौलत से नहीं है, बल्कि मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति और सच्चे सुख की प्राप्ति करने से है। बाबा का संदेश यह भी है कि जब व्यक्ति का भाग्योदय होना तय होता है तो वो बाबा के पास स्वयं पहुंच ही जाता है। आप ये समझ लीजिएगा कि महाराज जी तक यदि आप आए हैं तो आप ये समझ लीजिए कि ये अकारण नहीं हुआ है। इसके पीछे महाराज जी की मर्जी है। वो स्वयं चाहते हैं कि आपका भाग्य महाराज जी के कर कमलों से, महाराज जी की कृपा से और महाराज जी के अद्भुत आशीर्वाद से परिवर्तित हो। आइए जानते हैं ये सब कुछ कैसे होता है। देखिए, नीम करोली बाबा के अनेक आश्रम हैं, जिनमें प्रमुख है कैंची धाम जो कि नैनीताल में स्थित है, वृंदावन आश्रम और अन्य स्थानों पर बाबा के आश्रम आज भी उनके भक्तों के लिए आस्था और श्रद्धा का स्थान है। ऐसा माना जाता है कि बाबा आज भी अपने आश्रमों में किसी न किसी रूप में उपस्थित हैं। जो भी अनन्य भक्त सच्चे मन से उनके दर्शन के लिए आता है, बाबा की कृपा से उसका भाग्योदय होना तय हो जाता है। तो इसीलिए मैं आप सभी को लगभग हर क्रमांक में ये कहता रहता हूं कि आप घूमने फिरने के लिए, सैर सपाटे के लिए बहुत समय निकालते हैं और इसके लिए समय भी आपके पास बहुत है, लेकिन एक बार सच्चे मन से श्री कैंची धाम में या महाराज जी के किसी भी आश्रम में एक बार अर्जी लगा कर आए और आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा कि क्या उसके बाद आपके जीवन में परिवर्तन आए या नहीं आए। बहुत सिद्ध स्थान है महाराज जी के ये आश्रम, तो इसीलिए अपने जीवन में थोड़ा समय इस चीज के लिए निकाल कर देखिएगा। आपके जीवन में परिवर्तन ना हो जाए तो कहिएगा। आइए जानते हैं महाराज जी के कुछ और चमत्कारिक अनुभव। बाबा के भक्तों के अनुभव ये बताते हैं कि बाबा की कृपा से उन्हें अपने जीवन में अनोखे अनुभव हुए हैं। उनके भक्त बताते हैं कि बाबा ने किस प्रकार से उनके जीवन में चमत्कार किए, जैसे कि असहनीय कष्ट को दूर करना, मनचाही चीजों को प्राप्त करवाना और असंभव प्रतीत होने वाले कार्य का संपादन करके उसे अनन्य भक्त के जीवन में प्रेषित करना। ये बाबा की कृपा का ही परिणाम होता है। बाबा के भक्तों का मानना है कि उनके संदेश का प्रभाव इतना गहरा हो जाता है कि वो उनके जीवन की दिशा ही बदल देता है। तो इससे हमें एक बात समझ में आती है कि नीम करोली बाबा का जीवन, उनके चमत्कार और उनके द्वारा दिया गया प्रेम, करुणा, सेवा और भक्ति का ये संदेश लोगों के जीवन में गहरा प्रभाव डालता है। इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय हो ही नहीं सकती। बाबा का ये कहना है कि केवल वही व्यक्ति मेरे संदेश को पाएगा जिसका भाग्योदय होने वाला होगा।
हमें इस बात से ये समझ में आता है कि किसी भी संत का मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करना व्यक्ति के भाग्य का ही विषय है। ये अपनी मर्जी से हो ही नहीं सकता। महाराज जी की मर्जी के बिना उनसे ना तो कोई मिल पाया है, ना उनके जीवन की किसी भी बात को जान पाने में सक्षम हो पाया है। अगर वो सक्षम हो पाया है महाराज जी को जानने में, उनकी कृपा को पाने में, तो इसमें भी सबसे बड़ा हाथ महाराज जी का ही होता है। तो बाबा के संदेश में जीवन का सच्चा मार्गदर्शन है, जो व्यक्ति को प्रेम, शांति और सेवा के मार्ग पर लेकर आता है। इस वीडियो के माध्यम से आप जुड़ रहे हैं तो ये कृपा भी आपके हाथ में नहीं है। इसमें आपका लेश मात्र तक का भी प्रयत्न मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि ये सब कुछ भी महाराज जी ही करवा रहे हैं। आपके जीवन में महाराज जी के संदेशों का आना, आपका महाराज जी के प्रति आकर्षित होना, आपका महाराज जी के प्रति रुचि रखना, महाराज जी की जितनी भी शिक्षाएं हैं अपने जीवन में उसका अनुसरण करना, उन्हें संभालना, ये सब कुछ आप नहीं, ये महाराज जी तय कर रहे हैं। तो इसीलिए जैसा मैंने आपको एक वाक्य बोला था कि आपके जीवन में यदि भाग्योदय हो पा रहा है तो आप जरूर किसी न किसी तरीके से महाराज जी से जुड़ पा रहे होंगे या जुड़ने का प्रयास कर रहे होंगे। तो ये भाग्योदय भी आपने आकर्षित नहीं किया, ये भाग्योदय भी आपके लिए महाराज जी ने ही निश्चित किया है। उसकी समय अवधि भी तय की हुई है। आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आएगा, सब कुछ महाराज जी के पास इसका ब्यौरा है। तो इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि आपको बिल्कुल भी अधैर्य होने की आवश्यकता नहीं है। आज कल या इन दिनों में आपके पास यदि महाराज जी से जुड़े ऐसे संदेश मिल रहे हैं तो इसके पीछे महाराज जी की एक बहुत बड़ी योजना है, जो आपके जीवन में बहुत ही शीघ्रता से फलीभूत होने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए आपको थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर विफल मत हो जाइएगा, क्योंकि ऐसा आपने सुना होगा कि जब व्यक्ति बहुत ही परिश्रम कर रहा होता है तो अंततः वो हार मान लेता है। यहाँ पर जो व्यक्ति हार मान लेते हैं उनके लिए मैं एक बात समझाना चाहूंगा कि जिस मोड़ पर या जिस स्थिति में आप हार मानकर उस कार्य को वहीं छोड़ देते हैं, उससे अगले ही पग पर आपकी सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही होती है। तो इसीलिए थोड़ा धैर्य बनाकर रखिएगा, क्योंकि अब जब महाराज जी ने आपको चुन ही लिया है, जब आपके जीवन पर महाराज जी के प्रभाव पड़ने लगे हैं, तो यहाँ से मुड़कर वापस जाना किसी भी प्रकार की सूझबूझ या समझदारी में नहीं कहूंगा। तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा धैर्यवान होकर कुछ समय और दीजिए अपने आध्यात्मिक जीवन को। महाराज जी से जुड़ने के लिए थोड़ी और प्रतीक्षा करिए। बहुत शीघ्र ही आपके जीवन में महाराज जी बड़े परिवर्तन करने के लिए प्रभावी बनाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जब से महाराज जी से जुड़ा हूं तो ये अनुभव मेरे जीवन के व्यक्तिगत अनुभव भी आपको बता रहा हूं। तो इसीलिए यदि ये क्रमांक आप तक पहुंचा है, ये अकारण नहीं जाएगा, ये विफल नहीं होगा, क्योंकि कोई भी योजना बिना किसी कारण के नहीं होती है। और ऐसा महाराज जी कहते हैं कि हर संयोग के पीछे एक बहुत बड़ी योजना होती है। तो ये जो संयोग आपके जीवन में महाराज जी से जुड़ने के लिए बन रहा है, इसे आप व्यर्थ मत जाने दीजिए। थोड़ा समय और बिताइए इस आध्यात्मिक जीवन के साथ में। बहुत जल्दी महाराज जी आपका हाथ थामकर आपकी मंजिल की ओर लेकर जा रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा महाराज जी को इसमें सहयोग करें। जिस कार्य को जिस समय होना महाराज जी ने तय किया है उसी समय होने दीजिए। तो महाराज जी जब आपके लिए सोचेंगे तो कुछ बहुत ही बेहतर सोचेंगे, जो आपकी और मेरी सोच से बहुत परे है। तो कैसा लगा आपको ये क्रमांक, अवश्य आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का भी, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।